में दूसरा ये एंगल है वर्ग। हम आयत पहले पढ़ चुके हैं, उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। फिर उसके बाद ये वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग की सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे, प्रॉपर्टी के बाद उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं उनको समझेंगे। पेपर में जो भी क्वेश्चंस आता है वो सिर्फ थ्योरी बेस आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, तो उसको समझते हैं कि कैसे कैसे करना है। पहले वर्ग की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। वर्ग है क्या? तो वर्ग जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं। अब इसके जो एंगल हैं वो भी कितने 90 डिग्री के होंगे। तो चारों जो कोणों का योग होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अब वर्ग का परिमाप के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल पढ़ते हैं हम, उससे की जो जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी का योग ही परिमाप कहलाता है। तो जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप और परिधि एक ही बात है। इतना परिमाप कितना होगा? 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं को कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये वर्ग का परिमाप हो। अगर वर्ग का विकर्ण दिया है, क्या दिया है? विकर्ण दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2 होता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि विकर्ण दे रखा होगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो क्या करना है? तो जब विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो तो हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं। ये 4 फार्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप पूछे तो 4a, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल पूछे तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, और विकर्ण दिया है भुजा पूछे तो a√2 लगाना है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है हमको, किसी वर्गाकार खेत की भुजा, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, खेत का क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर लगाएंगे, भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल बराबर होता है। अब भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 45 है। अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 25। अब जो भी इकाई अंक जिसका भी 5 है उसका वर्ग कैसे करते हैं? तो 5 25। अब ये 4 है, इसमें एक अंक बढ़ा कर यानी 5, 4 पंजे 20 कर देना, ये इसका वर्ग हो गया। 20 25 आपका आंसर हो गया। तो वर्ग भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 ईयर दे रखा है। अब ये ईयर क्या है? तो ये एक यूनिट है क्षेत्रफल नापने की, ईयर है। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया। अब इसको हम करते हैं, तो भुजा ज्ञात करना, क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 16 क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 16 ईयर दे रखा है। ईयर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, बराबर ऐसे रहेगा। ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा 16 अंडर रूट में 100 बराबर a। अब ये जो 16 है किसका वर्ग है? 4 का, और ये 10 किसका, 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ये हमारी भुजा यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद इससे रिलेटेड जो हैं और भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, 256 वर्ग मीटर है। उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण की माप ज्ञात करना है हमको इसको। अब इसमें हमको विकर्ण ज्ञात करना है। अब जिसमें हमने कहा था कि जिसमें क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और विकर्ण दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे? विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 लगाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 होता है, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 256 वर्ग मीटर है। ये हो गया, ऐसे ही रखना है, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 रखना है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो विकर्ण बराबर
ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 256 गुणा 2। अब इसको जब वर्ग करेंगे तो विकर्ण बराबर आएगा 256 किसका वर्ग है 16 का, रूट वैसे ही रहेगा 2, तो 16 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, 16 रूट 2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, वर्ग से ही, जिसमें लंबाई दे रखी होगी, इसमें भुजा की लंबाई दे रखी। तो कैसे है क्वेश्चन लिखना, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई, जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर है, 4.8 मीटर। अब ये दशमलव में भी है, कुछ लोग दशमलव देख के घबरा जाते हैं। दशमलव का क्वेश्चन और ज़्यादा इजी होता है, सिंपल होता है। अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन दिया है हमको कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर दे रखी है। विकर्ण की लंबाई हमको दिया, विकर्ण जिसमें दिया हो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, या विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, ये भी बात सेम ही है। विकर्ण स्क्वायर कितना है 4.8, लंबाई दे रखी है, इसको 4.8 कर देना है। ये विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी विकर्ण दे रखा है। इसको दशमलव में शांत करो, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से गुणा करके देख लो, 8 चौक 32 का 2, कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 4 चौक 16, 9 6 15, 2 और 1 3, 35, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अब 2 पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, तो 11.52 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 11.52 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बहुत मेन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चैप्टर हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज और 2D 3D कोई भी हो, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो क्वेश्चंस करने के बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन को जरूर सीखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। कितना है 9:1 है। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 9:1। उनके परिमाप का अनुपात पूछा है हमसे, उनके परिमापों का अनुपात पूछा है, परिमापों का अनुपात पूछा है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर ये भुजा स्क्वायर होगा, तो इसका जो 9 है ये हमारा क्षेत्रफल है। अभी किसकी भुजा होगी, तो भुजा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है, तो ए बराबर कितना होगा 3, यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो क्षेत्रफल है इसको ए स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, तो भी ए बराबर 1 आएगा। अब परिमाप का मतलब क्या होता है 4a। अब 4a है तो पहले वाला परिमाप कितना हो जाएगा, ए का मान रखेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4a होता है तो 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर, पहला परिमाप हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर परिमाप रखेंगे तो परिमाप बराबर होता है 4a, तो 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसने कहा उनके परिमापों का अनुपात, तो पहले वाले का अनुपात 12 है, दूसरे का 4 है, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको अनुपात भी दे रखा है, रेशो वगैरह दे रखा है, तो वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न को और देखते हैं, फिर वर्ग को समाप्त करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात, दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:5 दे रखा है। दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात, दो वर्गों के
विकर्णों की लंबाई का अनुपात, की लंबाई का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।